दोस्तों, प्रेसिडेंट ट्रंप को लगता था कि विश्व की महाशक्ति होने के बल पे जिस तरह पाकिस्तान जैसे भिखमंगे देश को कुत्तों की तरह टुकड़ा फेंक कर सर पे हाथ रख के अपने इंटरेस्ट के हिसाब से दबाया जा सकता है एंड मोर और लेस यूरोपियन यूनियन और कनाडा जैसे पिछलग्गू देशों को भी कंट्रोल किया जा सकता है, वैसे ही भारत को डरा धमका के दबाया जा सकता है। लेकिन अमेरिकन डीप स्टेट एंड मिस्टर ट्रंप इस बात को भूल रहे हैं। ये आज का भारत है, ये 21st सेंचुरी का भारत है। जो देश कभी दुनिया की सबसे फ्रेजाइल इकोनॉमी होने के बावजूद नहीं झुका, आज तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ट्रंप ने बिना सोचे समझे अपने बड़बोलेपन की वजह से इंडिया यूएस रिलेशंस को, जो कि लॉन्ग टर्म में चाइना सेंटिमेंट के अगेंस्ट बिल्ड हुए थे, बुरी तरह से डैमेज कर दिया है। 50% टैरिफ्स केवल इंडिया पे इम्पोज किए गए हैं, जो एशिया में सबसे ज्यादा है। 25% टैरिफ्स एक्टिव हो चुके हैं और इनमें से एडिशनल 25% पेनल्टीज के रूप में विद इन 21 डेज एक्टिव हो जाएंगे, या कहें कि उनको प्रभावित कर दिया जाएगा। ये था ट्रंप का एक्शन। अब इसका रिएक्शन क्या आया है, चलिए उस पर बात करते हैं। कुछ ताजा ताजा अपडेट्स सामने आई हैं, कुछ पर हमने प्रीवियस वीडियोस में बात भी की थी, लेकिन सबको मिला के समराइज करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ट्रंप के इस एक्शन के अगेंस्ट ब्रिक्स नेशंस एक साथ नजर आ रहे हैं। इंडिया किस तरह चाइना को अप्रोच कर रहा है, चाइना इंडिया को अप्रोच कर रहा है, साथ में रसिया खड़ा हुआ है, ब्राजील की बात करेंगे, और इंडिया यूएस ट्रेड पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलने लगा है। यूएस के व्यापारियों ने इंडियन जो एक्सपोर्टर हैं उनको यहाँ पे रिक्वेस्ट की है फिलहाल के लिए कि आप अपैरल एंड टेक्सटाइल की जो भी डिमांड्स थे, जो प्लेस किए गए थे, उनको होल्ड कर दीजिए एंड फर्दर जो भी नोटिस आएगा तब तक के लिए हम उस पर बात करेंगे। अब यहाँ पे एक बात समझिए दोस्तों, जो ये ट्रम्प का एक्शन था, जिस तरह से 50% टैरिफ्स इंपोज किए गए इंडिया पे, और हम भारतीयों के जो सेंटिमेंट्स हैं, ये हमारी टॉप लीडरशिप के पास में भी इसकी जानकारी है। इसके अलावा विश्व के जो अन्य देश हैं एंड जो लीडर्स हैं, जिनके इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं इंडिया यूएस रिलेशंस में, वे सब भी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि इंडिया किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। जैसे ही ये न्यूज सामने आती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि हम किसानों के साथ, हमारे मछुआरे भाई बहनों के साथ और हमारे पशुपालकों के साथ, छोटे जो एमएसएमईज हैं उनके साथ हम कभी भी किसी किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। इसके लिए चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, यानी कि मुझे, मोदी जी को पर्सनल इसका प्राइस पे करना पड़े। अब पर्सनल प्राइस को आप समझते हो कि ट्रम्प के साथ जो इनकी दोस्ती के गुणगान गाए जा रहे थे, जिस तरह से हाउडी मोदी हुआ, उसका फिर बावड़ी मोदी हो गया, और आगे भी कहीं ना कहीं पीएम मोदी की छवि को इस पूरे एक्शन से नुकसान पहुंचने वाला है। हमारा अपोजिशन भी इस बात को लेकर सरकार को घेरेगा जब भी मौका मिलेगा कि जो दोस्ती आपकी थी, जिस तरह से आप एक दूसरे को मित्र बताते थे ना, क्लोज फ्रेंड, तो उसका भी कहीं ना कहीं यहाँ पे मेंशन होने वाला है। तो पीएम मोदी ने साफ साफ कहा है कि मेरी छवि को जो नुकसान होगा वो मैं झेलने के लिए तैयार हूं, लेकिन किसानों के साथ समझौता नहीं होगा। और हमारी जो सरकार है, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है, एक्टिवली इस चीज को मॉनिटर कर रही है और 20,000 करोड़ का एक एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन भी लॉन्च किया है, जिसको अगले 5 सालों में इंप्लीमेंट किया जाएगा। एंड मैंने कई बार बताया है, ये एक मल्टी मिनिस्ट्रियल प्रोजेक्ट है, जिसमें हमारी एमएसएमई मिनिस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, इसके अलावा फिनेंस मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ये सब इसमें शामिल होने वाले हैं। दूसरे स्टेक होल्डर्स को भी इसमें शामिल किया जाएगा। हमारे इंडिया ब्रांड को प्रमोट किया जाएगा। हम छोटे किसानों को, एमएसएमई को क्रेडिट देंगे। इसके अलावा इंसेंटिव्स भी उनको दिया जाएगा। कई सारे एस्पेक्ट उसके हैं। जैसे ही वो फुल प्लान सामने आता है ना, तो उस पर अलग से सेशन हम करेंगे।
बट फिलहाल के लिए यहाँ पे समझिए कि जियोपॉलिटिकल स्तर पे क्या-क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, किस तरह से इंडिया चीज़ों को अप्रोच कर रहा है। तो हमने डिस्कस किया था अजित डोभाल जी यहाँ पे गए हैं रसिया में एंड अपने काउंटर पार्ट से मिले, सर्जेई शोगु से मिले। इसके अलावा अदर ऑफिशियल से इनकी मुलाकात हुई, वेरियस टॉपिक्स पे डिस्कशन किया गया, चाहे कोऑपरेशन को लेकर बात हो या टैरिफ्स को लेकर बात हो, रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर बात हो, एनर्जी सेक्टर की बात हो सकती है कि कैसे फर्दर इस चीज़ को एनहांस किया जाएगा। इंडिया इंडिया रसिया रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने में हम क्या योगदान दे सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे ब्रॉड लेवल पे डिस्कस की गई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे फिर से सामने आई है, जिस तरह पिछले साल सेम इसी टाइम पीरियड पे सितंबर अगस्त सितंबर के आसपास जब अजित डोभाल जी रसिया में विजिट करने गए थे और पुतिन ने सभी प्रकार के प्रोटोकॉल्स को ब्रेक करके अजित डोभाल से मुलाकात की थी। आप समझिए जी कि जो एनएसए होते हैं, वो अपने ही काउंटर पार्ट से बेसिकली उनकी मुलाकात होती है, उनसे बायलैटरल मीटिंग्स होती हैं। लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट पुतिन ने सभी प्रोटोकॉल्स को ब्रेक करके एनएसए से मुलाकात की थी और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। अजित डोभाल ने बायलैटरल मीटिंग की है प्रेसिडेंट पुतिन के साथ। और यहाँ पे न्यूज आप देखिए, एनएसए डोवाल मीट्स रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अमाइड ट्रम्प्स टैरिफ थ्रेट। और ये एक वीडियो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे आप देखिए प्रेस टेस्ट ऑफ इंडिया ने इसे पोस्ट किया है और गर्म जोशी के साथ जो है ये आप मिलेंगे। राइट। तो ये वीडियो ही अपने आप में चिल्ला चिल्ला के बता रही है कि इंडिया कितना सिग्निफिकेंट है रसिया के लिए। अगर आपका एक ऑफिशियल आ रहा है एनएसए लेवल का, तो उसको भी हम किस तरह का ट्रीटमेंट देंगे। मीन्स यहाँ पे जरूरी बात है, इसीलिए आपसे मुलाकात हो रही है। राइट। और ये इनका जो चलने का जो स्टाइल है और जो चेहरे पे मुस्कान है, वो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बयां कर रही हैं। तो एनएसए मिले हैं, उसके बाद एनएसए ने ही यहाँ पे रिवील किया है या कहें कि उन्होंने अनाउंस किया है कि प्रेसिडेंट पुतिन भारत के दौरे पे आएंगे अगले साल। सॉरी, मतलब इसी साल, हाँ इसी साल लास्ट में ये विजिट होने की संभावना है। हालांकि टाइम, डेट एंड जो मंथ होने वाला है वो यहाँ पे अनाउंस नहीं किया है, उसके बारे में बताया नहीं गया है कि वो अगस्त में होगा, सितंबर में या नवंबर में। लेकिन इस साल प्रेसिडेंट पुतिन भारत में आने वाले हैं। 2021 के बाद में पहली बार होगा, रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद पहली बार होगा कि प्रेसिडेंट पुतिन एक हाई लेवल की मीटिंग को जो है होल्ड करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ में। और यहाँ पे संभावना ये भी है कि सुखोई 57 को लेकर बातचीत हो सकती है, डिफेंस कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। बहुत सारे ब्रॉडर एस्पेक्ट में इस मीटिंग को देखा जा रहा है। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन टू विजिट इंडिया सून सेज एनएसए अजीत डोवाल। तो ये बिल्कुल कंफर्म हो चुका है कि पुतिन भारत में आने वाले हैं। और इस न्यूज को लेकर, इस डेवलपमेंट को लेकर ट्रंप कहें या अमेरिकन डीप स्टेट कहें, अमेरिकन कहें, बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। जैसे आप सबको पता है, पिछली बार प्राइम मिनिस्टर मोदी जी रसिया में गए थे, कजान में गए ब्रिक्स समिट को अटेंड करने, और उससे पहले भी गए थे। शायद पहली विजिट जुलाई 8 से 9 को थी 22वें इंडिया रसिया एनुअल समिट को अटेंड करने के लिए। एंड दूसरी बार अक्टूबर में ब्रिक्स समिट को अटेंड करने गए थे। उस समय आपको डोनाल्ड लू वाला केस याद होगा। डोनाल्ड लू वही व्यक्ति है जिसने पाकिस्तान के इमरान खान को जेल में डलवा रखा है, शेख हसीना का आउस्टिड करवाया और एक पपेट बांग्लादेश के अंदर बैठाया। म्यांमार के अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसके पीछे भी उसी का हाथ है। और उसने ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियली ये कहा था कि हम प्राइम मिनिस्टर मोदी को रसिया जाने से नहीं रोक पाए। हालांकि हमने इतना किया कि उन दोनों के बीच में बड़े लेवल पे बातचीत न हो। मीन्स जो स्केल ऑफ डिस्कशन था उसको हमने लिमिट किया है। तो ये बात उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कही थी जो बाइडेन के टाइम पे। अब तो शायद उसको हटा दिया गया है। तो इस बार जब पुतिन भारत आएंगे तो वेस्टर्न वर्ल्ड दूरबीन लेके इस डेवलपमेंट को मॉनिटर करने वाला है।
और अमेरिकन इंटरफेरेंस भी देखने को मिलेगा। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी न्यूज सामने ये आई है कि यूएस के सभी प्रकार की धमकियों के बीच में इंडिया और रशिया ने कई एमओयूज साइन किए हैं एंड अपने कोऑपरेशन को डीपन किया है। यानी कि आप समझिए एनर्जी सेक्टर से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, साइबर सिक्योरिटी, क्रिटिकल मिनरल्स, रेलवेज एंड डिफेंस कोऑपरेशन को डीपन करने के लिए कई सारे प्रोटोकॉल्स साइन किए हैं। अभी किए कहाँ पे गए हैं तो आपको बता दूं, अभी भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में इंडिया रशिया का 11th वर्किंग ग्रुप का मीट था और यहीं पे इन सब प्रोटोकॉल्स को साइन किया गया है ताकि हम बूस्ट कर पाए इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को। अब केवल भारत से हम लोग रसिया से केवल ऑयल परचेज करना और डिफेंस कोऑपरेशन के लिए ही इंगेज नहीं करेंगे। वेरियस सेक्टर्स में हम लोग अब एक साथ एक दूसरे के साथ मिलकर जो है काम करने वाले हैं। और ये अभी जो वर्किंग ग्रुप की मीटिंग थी उसमें आप यहाँ पे देख पाओगे वाणिज्य जो हमारा भवन है वहां पे इस मीटिंग को किया गया है एंड वेरियस स्टेक होल्डर्स इसमें शामिल थे। फर्टिलाइजर हो, रेलवे ट्रांसपोर्ट हो, माइनिंग टेक्नोलॉजी हो, एल्यूमिनियम हो, क्रिटिकल मिनरल्स हो, इस प्रकार के सेक्टर्स में कैसे हम आगे आ सकते हैं इसको लेकर बातचीत हुई है, प्रोटोकॉल्स साइन किए गए हैं। ये एक इंटर गवर्नमेंटल कमीशन होता है, मीन्स यहाँ पे एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है ऑफ द इंडिया रसिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल कोऑपरेशन। सो ये कमीशन बेसिकली इमर्जिंग एरियाज पे जो है फोकस करने वाला है। और ये बात ट्रम्प चचा को बिल्कुल जो है पसंद नहीं आने वाली है, जो इंडिया रशिया ट्रेड को नल करने वाला था। यहाँ पे इस न्यूज को देख के काफी फ्रस्ट्रेशन उनको होने वाला है। खैर, पीएम मोदी की अगली डेवलपमेंट को लेकर बात करें तो चाइना के अंदर एससीओ समिट होने वाला है जैसा कि आप सबको पता है एंड 7 सालों में पहली बार पीएम मोदी जी वहां पे जाने वाले हैं गलवान वैली इंसिडेंट के बाद। इसके ऊपर भी हमने प्रीवियस वीडियो में चर्चा की थी, आप सबको भी पता है। ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज मार्केट में देखने को मिल रही है। हालांकि दोनों तरफ से अभी तक इसको ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है या कहें कि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ग्लोबल मीडिया की बात करें और जो ग्लोबल टाइम्स है चाइना का माउथ पीस, इसके अलावा साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, उनके भी मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था, वहीं वहां पर भी यही बातों को दोहराया गया है कि पीएम मोदी लाइकली टू बी इन चाइना फॉर एससीओ समिट। हो सकता है वो आएंगे बट दोनों तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे ही इस बात की पुष्टि हो चुकी है, एक बड़ा झटका ट्रंप को हम ये कह सकते हैं कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ये भारत में आने वाले हैं 18 अगस्त को। हालांकि इसकी भी मैं आज कहूँ तो आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मीडिया ने कहा है, सूत्रों ने ये कहा है कि ये पक्का है 18 अगस्त को वांग ई भारत की विजिट पे आने वाले हैं ताकि एक रूम क्रिएट किया जाए पीएम मोदी जी की विजिट का। एजेंडे को तैयार किया जाएगा, कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट होंगे जहां पे हम डिस्कशन करेंगे, कोऑपरेशन बढ़ा सकते हैं। और ये इंडिया चाइना रिलेशंस में एक नया अध्याय साबित हो सकता है। हालांकि मैं फिर कहूंगा, हमारे इंडियन मीडिया ने भी और चाइनीज मीडिया को भी मैं पढ़ रहा था, ग्लोबल टाइम्स की बात करें या साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की बात करें, उन्होंने मेंशन किया है कि हाँ, दोनों देशों के बीच में कई एरियाज ऐसे हैं जहां पे डिफरेंसेस हैं, ब्रॉडर लेवल पे डिफरेंसेस हैं, उनको कहीं ना कहीं एड्रेस करना जरूरी है। लेकिन एक चीज खासकर ये देखने को मिली कि चाइनीज मीडिया बॉर्डर पे जो इश्यूज हैं उनको हाईलाइट नहीं कर रहा है, पाकिस्तान के साथ जो इश्यूज हैं उनको हाईलाइट नहीं कर रहा है, जो टेररिज्म को लेकर हमारा स्टांस है उसको लेकर कभी भी मेंशन नहीं किया गया है। चाहे एक्साई चीन की बात हो, अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया की बात करें, तिब्बतन वाला जो इशू है उसको लेकर बात करें, लेकिन यहाँ पे इन बातों का मेंशन वे नहीं करते हैं। आप चाहो तो कभी भी उनको जो है रीड कर सकते हो। लेकिन ट्रेड को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, दूसरे एरियाज के अंदर कोऑपरेशन को लेकर जो डिफरेंसेस हैं उनके बयान करेंगे, उनका बखेड़ा रोएंगे, क्योंकि इंडिया ने बैरियर्स लगा रखे हैं। आप सबको पता है इंडिया चाइना पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाता है ताकि जो सस्ता प्रोडक्ट वो इंडिया में डंप न करें। लेकिन इन सब के बावजूद इस बार एक चीज ये देखने को मिली है, चाइना ने
ट्रम्प के टैरिफ्स को कंडेम किया है। जो चाइनीज एम्बेसडर टू इंडिया हैं, उन्होंने कहा है, गिव बुली एन इंच, इट टेक्स ए माइल। ये बेसिकली एक प्रोवर्ब है एंड इसका मतलब ये होता है कि आप किसी एक बुली को एक बार बुली करने दोगे तो वो लगातार एवरीडे ऐसा करता जाएगा। जैसे किसी ने एक बार आपको धमकाया तो समझे आप उससे दब गए, तो दूसरा वाला व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति लगातार आपको प्रेशराइज करेगा, लगातार आपको धमकाने की जो है कोशिश करेगा। सेम उसी टाइप का ये फ्राज है, गिव बुली एन इंच। एक इंच यदि आपने बुली को दे दी, ही टेक्स ए माइल, लगातार आपको बुली करने की कोशिश करेगा। और ये जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प को लेकर बिल्कुल सटीक और सही बैठता है। एक्स के ऊपर इन्होंने इस बात को कहा है, आप देख पाओगे इनका नाम है फू या फू फिहोंग, जैसा भी नाम है, ठीक है। तो हु फिहोंग या जू फिहोंग, ये चाइना के एम्बेसडर हैं टू इंडिया, इन्होंने इस बात को जो है कहा है। और लूला की भी इन्होंने बात की है। अगर लूला की बात करें तो ब्राजील ने भी इंडिया को अप्रोच किया है, जैसे कि ब्राजील पे भी 50% टैरिफ्स इंपोज किए गए और ये कहा गया ट्रंप के द्वारा कि यदि ब्राजील को 50% टैरिफ्स को हटवाना है, कोई ट्रेड डील लेके आनी है, तो मुझे कॉल करे। तो बहुत बेहतरीन जवाब लूला ने यहाँ पे दिया, कहा कि मैं कॉल करूंगा मेरे मित्र मोदी जी को, मैं कॉल करूंगा पुतिन को, मैं कॉल करूंगा सी जिनपिंग को, लेकिन ट्रंप को कॉल मैं नहीं करने वाला हूं। यदि ट्रेड डील करनी है अमेरिका को तो ट्रंप मुझे कॉल करें। और इसी संदर्भ में उन्होंने जो है प्रेसिडेंट पुतिन को, सी जिनपिंग को और भारत के प्राइम मिनिस्टर से बात की, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ। यहाँ पे उसकी ऑफिशियल जानकारी आप देख पाओगे, पीएम मोदी रिसीव्स ए टेलीफोन कॉल फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील लूला डी सिल्वा। बाकी पूरा नाम इनका आप यहाँ पे देख पाओगे। सो इन सभी डेवलपमेंट से हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका भी कहीं ना कहीं साथ आ जाएगा, उसके साथ भी डिफरेंसेस हैं। तो ब्रिक्स के जो फाउंडिंग मेंबर हैं वो एक साथ अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं ट्रम्प के अगेंस्ट। ट्राइका की बात कई बार पुतिन भी कर चुके हैं एंड चाइनीज ऑफिशियल्स भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। उसको लेकर भी कोई डेवलपमेंट सामने आएगी, पक्का आएगी। करेंसी को लेकर भी यहाँ पे बात हो सकती है। रुपी रूबल जो एग्रीमेंट्स हैं उसको लेकर भी, उसको भी स्ट्रेंथन किया जा सकता है। मतलब कहने को बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे फर्दर डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगी जो कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को कतई पसंद नहीं आने वाली हैं। सो फॉर द टाइम बिंग ये कन्वर्जेशन, सॉरी, ये डिस्कशन था। आप सबको कैसा लगा और अपना ओपिनियन जो है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।